10 सितंबर 2025 शाम 5 बजे की सीसीटीवी फुटेज में जो दो लोग दिख रहे हैं उन्हें देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि ये दोनों किस हॉरिफाइंग क्राइम को कमिट कर जा रहे हैं। हैदराबाद के स्वान लेक अपार्टमेंट की कैमरा फुटेज में ये दोनों लड़के एक बड़े सूटकेस बैग के साथ निकलते हुए नजर आते हैं और दोनों ही उस अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। किसी को जरा भी शक नहीं होता है कि ये दोनों क्या कर निकल रहे हैं। आखिर क्या है इस केस की पूरी सच्चाई, चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। हैदराबाद के कुकातपल्ली एरिया में लोकेटेड स्वान लेक अपार्टमेंट में रहते थे राकेश अग्रवाल और उनकी पत्नी रेनू अग्रवाल। दोनों की लाइफ काफी खुशहाल थी। राकेश अग्रवाल का अपना स्टील का बिजनेस था जिसमें उनका बेटा शुभम अग्रवाल 26 साल का था और अपने पापा के साथ मिलकर काम संभालता था। वहीं उनकी बेटी तमन्ना अग्रवाल हायर स्टडीज के लिए दूसरे स्टेट में पढ़ाई कर रही थी। 10 सितंबर 2025 शाम का वक्त था। राकेश अग्रवाल अपने बेटे शुभम अग्रवाल के साथ काम से घर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों स्वान लेक अपार्टमेंट पहुंचते हैं उनके सामने कुछ अजीब होता है। काफी देर तक डोर बेल बजाने के बाद भी मेन डोर नहीं खुलता है। राकेश जी ने रेनू जी को फोन मिलाया पर कॉल बार बार जाने के बाद भी किसी ने नहीं उठाया। परेशान होकर उन्होंने मेंटेनेंस स्टाफ से एक आदमी को बुलाया और उसे बालकनी के रास्ते फ्लैट से अंदर भेज दिया। जैसे ही वो आदमी अंदर जाता है उसे महसूस होता है कि फ्लैट के अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ है। फिर उसकी नजर पड़ती है कि एक महिला जमीन पर पड़ी हुई है। पहले उसे लगा कि शायद वो बेहोश हैं, लेकिन जैसे ही उसने अंदर से मेन डोर खोला और राकेश जी और शुभम ने लाइट्स ऑन की तो उसने उनकी रगों का खून जमा दिया। फ्लोर पर रेनू जी की लाइफलेस बॉडी पड़ी थी। ये देखते ही राकेश अग्रवाल और उनके बेटे के होश उड़ गए। वहाँ पर काफी रोना पिटना मच जाता है जिसे देख आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। रेनू जी का वो हाल देखकर राकेश जी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही पूरी पुलिस टीम स्वान लेक अपार्टमेंट पहुंच गई। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये सब देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। रेनू जी की बॉडी पूरी तरह खून से लथपथ थी। अलमारियों का सारा सामान बिखरा पड़ा था और पास ही एक प्रेशर कुकर खून से सना हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। अब सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर कौन था वो जिन्होंने इतनी बेरहमी से रेनू जी को मार डाला। पुलिस ने राकेश जी से पूछताछ की तो राकेश जी ने बताया कि रोज की तरह मैंने रेनू जी को कॉल किया, लेकिन बार बार फोन करने पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। खैर पुलिस ने रेनू जी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के मुताबिक रेनू जी के शरीर पर नाइफ और सीजर से लगभग 40 गहरी चोटों के निशान मिले थे। उनके सर को प्रेशर कुकर से बार बार कुचला गया था और किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उनका गला दिया गया था। तभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी। फुटेज के एक फ्रेम में शाम के 5:05 पर दो लोग रेनू जी के फ्लैट से निकलते हुए दिखाई दिए। दोनों लिफ्ट से सीधा बेसमेंट की पार्किंग तक जाते हैं और बेसमेंट से ये दोनों एक स्कूटी से बाहर जाते हुए नजर आए। जब पुलिस ने ये फुटेज राकेश अग्रवाल को दिखाई तो उन्होंने तुरंत उनमें से एक को पहचान लिया। वो था हर्ष, जिसे राकेश जी ने सिर्फ 10 दिन पहले ही एज अ कुक हायर किया था। हर्ष के साथ जो दूसरा लड़का था उसका नाम था रोहन, जो इसी बिल्डिंग के 14th फ्लोर पर रहने वाली रिया अग्रवाल का सर्वेंट था। रिया अग्रवाल ने अपनी स्कूटी की चाबी अपने सर्वेंट को दे रखी थी और वो दोनों वही स्कूटी लेकर अपार्टमेंट से निकल गए। राकेश अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि घर से कुछ जरूरी चीजें भी गायब थी, जैसे गहने, कैश और कुछ प्रीमियम वॉचेस। इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ने पर पुलिस को पता चला कि दोनों सस्पेक्ट झारखंड के रांची से हैं। पुलिस के लिए इन्हें ढूंढना आसान नहीं था क्योंकि दोनों पहले ही हैदराबाद से निकल चुके थे। इसलिए पुलिस ने उनकी फोटो और डिटेल पब्लिक कर दी और इस केस का फायदा तब मिला जब एक कैब कंपनी के ओनर ने पुलिस को कॉल करके बताया कि उनके एक कैब ड्राइवर ने इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया है क्योंकि दोनों उसी कैब में बैठकर सिकंदराबाद से रांची तक गए थे। अब पुलिस के लिए इन दोनों को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। लगातार ट्रेसिंग के बाद 12 सितंबर को पुलिस ने रोहन और हर्ष दोनों को रोहन के कजन राजू वर्मा के घर से अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात भी सामने आई कि रेनू अग्रवाल को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से उनके लिए कुकिंग करना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से उन्हें एक कुक की जरूरत थी और तभी रिया अग्रवाल के सर्वेंट रोहन ने अपने दोस्त हर्ष को रिकमेंड किया। उसी के थ्रू हर्ष रेनू अग्रवाल के यहाँ एज अ कुक लग गया। हर्ष ने पहले कभी इतनी लग्जरी
सोसाइटी में काम नहीं किया था। तभी एक दिन उसकी नजर रेनू जी के घर की अलमारी में रखे लॉकर और कुछ महंगी वॉचेस पर पड़ी और वहीं से उसके मन में एक लालच पैदा हो गया। फिर 8 सितंबर की शाम खाना बनाने के बाद हर्ष रोहन के पास गया और दोनों ने मिलकर चोरी का प्लान बना डाला। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने 10 सितंबर की डेट फिक्स कर दी। अब 10 सितंबर का वो दिन आता है तो शाम के करीबन 4 बजे हर्ष ने रोहन को फोन किया और उसे रेनू जी के फ्लैट पर बुला लिया। रेनू जी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाया कि रोहन उनके फ्लैट में एंटर कर चुका है। फिर ये दोनों रेनू जी पर कुकर से अटैक कर देते हैं जिससे वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती हैं। फिर दोनों रेनू जी के हाथ पैर को रस्सी से बांध देते हैं। फिर दोनों अलमारियां और ड्रॉर खोलकर गहने, कैश और कुछ प्रीमियम वॉचेस अपने बैग में भरने लगे। तभी उनकी नजर पड़ती है एक डिजिटल लॉकर पर, जिसे खुलवाने के लिए दोनों किसी तरह रेनू जी को होश में लाते हैं और उनसे लॉकर का पासवर्ड पूछते हैं। पर रेनू जी के पासवर्ड ना बताने पर वो दोनों रेनू जी के शरीर पर गहरे घाव देने लगे। बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के बाद भी रेनू जी ने पासवर्ड नहीं बताया तो झुल्लाहट में आकर दोनों ने उनका गला दिया और पास में ही रखे कुकर से उनके सर पर कई बार वार किया। रेनू जी की मौत के बाद दोनों ने रेनू जी के पहने हुए गहने भी उतार लिए। दोनों ने फिर उसी फ्लैट में नहाकर खून के दाग साफ किए। फिर सारा कीमती सामान बैग में रखा और लिफ्ट के जरिए अपार्टमेंट से उतरकर स्कूटी में बैठकर वहां से निकल गए। दोनों काफी चालाकी से हाफिजपेट रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद पहुंचे और वहां से डायरेक्ट रांची के लिए एक कैब बुक करी। रांची पहुंचने पर रोहन हर्ष के साथ अपने कजन राजू के घर पर रुकता है। उस कैब ड्राइवर की इंफॉर्मेशन के जरिए पुलिस ने इन दोनों को ट्रेस किया और लोकेशन का पता लगते ही दोनों को अरेस्ट कर लिया। साथ ही साथ पुलिस ने रोहन के कजन राजू को भी अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने 2 क्रिमिनल्स को अपने घर में छुपने को दिया। जब पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया तो उनके बैग से वो सारी चीजें बरामद हुई जो रेनू जी के घर से चुराई गई थी। फिलहाल ये केस अभी भी चल रहा है और अगर इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो आज का केस यहीं खत्म होता है और अगर आपको जीत राम यादव का केस देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।